अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शैजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और वो कितना वर्क करता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और वो कितना वर्क करता है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को भी लाजमी ज्वाइन कर लें। तो आज की जो वीडियो होगी ना, काफी आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं डीपली आपको बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप कैसे यूज कर सकते हैं और वो कैसे वर्क करता है। बहुत ही यूनिक मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम क्यों यूज करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ट्रेडिंग लगा के हम उसको पूरा फोकस करते रहे और बार बार जो है हम वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहे, अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाते रहे। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं तो आप एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे डिटेल से बताऊंगा। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है, इसी के अंदर दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। चार्ट के ऊपर जाके वहां पर पूरी एक ड्राइंग करके आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको बताऊंगा कि एक्सचेंजेस के ऊपर आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप बाइनांस यूज कर रहे हैं, चाहे आप ओकेस यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्यू कॉइन कर रहे हैं। तो चले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और वहां पर जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो गाइस, हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह वर्क करता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने नोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कब एक्टिव करना चाह रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर करना चाह रहे हैं, करंट के ऊपर करना चाह रहे हैं, ऊपर करना चाह रहे हैं, नीचे करना चाह रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पर कितना रिस्क लेने वाले हैं, कितने परसेंटेज का, 0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तीसरा पॉइंट, आप यहाँ पर लॉन्ग में रह के शॉर्ट में रह के दोनों तरीके से आप इस मेथड को यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब लॉन्ग में क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपको बेनिफिट होता जाएगा, और शॉर्ट में क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी उतना ही आपको बेनिफिट होता जाएगा। आप अगर एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, उसके बाद अगर आप इसको टाइम नहीं भी देते तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, आपने उसको समझना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेरियम की। फर्ज करें इथेरियम का इस टाइम प्राइस है $1600। हमने यहाँ पर अपनी एंट्री कर ली। अब एंट्री कर दी और अब आपने यहाँ पर सेट करना है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव कर लिया $1610 के ऊपर। $1600 के ऊपर मेरी एंट्री हुई और मैंने $1610 के ऊपर मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव कर दिया। मैं चाहता तो करंट प्राइस के ऊपर भी कर सकता था, वो डिपेंड करता आपके ऊपर, जहां पर मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता आपके ऊपर। अब हम यहाँ पर परसेंटेज सेट करने वाले हैं 1%। अब यहाँ पर हमने रिस्क लिया है सिर्फ और सिर्फ 1% का हमने रिस्क लिया है, यानी कि $1600 के ऊपर 1% का रिस्क बनता है $16, यानी कि हमने यहाँ पर $16 का रिस्क लिया है। यहाँ पर हमने $1610 के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव किया, 1% का हमने रिस्क लिया जिसकी अमाउंट बनती है $16। अब ये किस तरह वर्क करेगा, अब बड़े ही सादा अल्फाज में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये आपने सारा कुछ कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर ये $1610 पे आएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद ये वर्क करेगा 1% के हिसाब से। मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर कोई हाई बनाता है, यहाँ पर हाई बनाया इसने $1640 यहाँ पर हाई बना लिया, ठीक है। $1640 आपका पहला हाई है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ से दोबारा रिवर्सल की तरफ आती है, अगर यहाँ से आ जाती है $1624 पे आती है, तो आपका ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये आपका क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपकी ट्रेड यहीं पर ही क्लोज हो जाएगी और $1600 से लेके $1624 तक जो भी आपका प्रॉफिट बना होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे ये 1624 की बजाय 1626 पे आता है, तब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि $2 का भी डिफरेंस है। यहीं से ये अगर ऊपर चला जाता है, जैसे ही आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, अगर चला जाता है यहाँ पर $1700 पे चला जाता है, ठीक है। हम ले लेते हैं $1700 पे ये चला गया है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर $1700 कर लेते हैं। $1700 पे आ गया ये। अब यहाँ पर $1700 पे आने के बाद अगर यहाँ से भी एक डिप लेता है तो 1% कितना बनेगा? $17। यानी कि $1683 पे अगर ये दोबारा आता है तो फिर आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बस इतना आप समझ लें। जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जाता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लें, 1600 पे था, अब यहाँ पर 1620 पे आई, तो इसका मतलब है अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर ये 1620 पे आया है तो अब आपका 1604 पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह ये चली जाती है यहाँ से मार्केट 1700 पे, तो 1700 के बाद अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ चुका है। यहाँ पर आप इसमें से $17 माइनस कर लें, 1683 पे आ गया अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली। इसी तरह अगर यहाँ पर 1800 पे चले जाता है तो यहाँ पर अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आ गए वो 1782 पे आ चुका है। इसी तरह अगर यहाँ पर 2000 पे चला जाता है तो यहाँ पर जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा $1980 के ऊपर ऑटोमेटिकली। मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। ठीक है, उसके बाद बस आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव कर दिया। अब यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से हायर हायर बनाती जा रही है और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उठा उठा के ऊपर लेती जा रही है, क्योंकि आपके यहाँ पर जस्ट 1% यहाँ पर एक्टिव है। और इसी तरह अगर फर्ज करें, ये भी चीज आपने नोट करनी है जो आपको बताने वाला हूं, अगर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट ही नहीं होता, यहाँ पर 1610 से पहले ही ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपने जारी बात अपना एसएल तो लगाया होगा, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर ये 1610 को टच करके अगर ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर आपके सिर्फ $16 का ही लॉस होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा आपको प्रॉफिट बनाता जाएगा। सेम लाइक इसी तरह शॉर्ट की भी यही सीन होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया 1600 से आपने इसको शॉर्ट किया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया $1590 के ऊपर। ठीक है, अब $1590 पे आके इसने इसको टच कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर से नीचे चला गया, $1550 पे आया। अब आपका जारी बात है वहां से उठेगा और 1% के हिसाब से आप $15 अगर आप निकाल लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका बनेगा $1535। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट ली, फिर यहाँ पर आ गया $1400 पे आ गया, तो $1400 का 1% निकालें $14, यानी कि $1416 पे अगर ये आता है तो फिर आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये क्लोज हो जाएगा। बस इतना सा आप समझ लें कि जैसे जैसे मार्केट आपकी, अगर आपके लॉन्ग में आपने ट्रेड ली हुई है, कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी उस हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता जाएगा, और जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट लेंगे मार्केट जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी उसी तरह आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसी तरह नीचे जाता जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह वर्क कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर परसेंटेज कितनी ली है, जिस हिसाब से आप परसेंटेज लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपको यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो चलें अब चलते हैं वहां पर जाके बाइनांस के एक्सचेंज के ऊपर। वहां पर अब मैं आपको एक्टिव करके बताऊंगा कि एक्टिव कैसे होता है। ये तो आपने समझ लिया कि वर्क कैसे होता है, ये वर्किंग का तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां पर एक्टिव कैसे करेंगे। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाके सारी चीजें देखते हैं। गाइस हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक पेयर सेलेक्ट किया हुआ है एलपीटी यूएसडीटी का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग के हवाले से बताऊंगा कि आप लॉन्ग में रह के आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पोजीशन ओपन करेंगे। यहाँ पर अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट की मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं $50 की करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको बाय। तो मैंने यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ये मेरा बाय हो चुका है, ये ओपन ऑर्डर। ठीक है, $12.85 पे मैंने इसकी पोजीशन ओपन किया, मार्जिन इतना रख के और साइज यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर कर लेंगे अपनी, सबसे पहले आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना आपने सेल के ऊपर। ठीक है, सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर आके आपने अपनी लिमिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर आपने ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने यहाँ पर अपनी परसेंटेज सेट करनी है कि कितनी परसेंटेज का करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर 1% करूंगा। एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्केट के ऊपर ही रहने देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर मैनुअली भी करना चाहें तो कर सकते हैं लिखकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूएसडीटी है, मैंने यूएसडीटी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है तो रिड्यूस ओनली पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी पोजीशन वहां पर लगी हुई है ना उतनी पोजीशन यहाँ पर भी आपकी सिलेक्ट होगी। यहाँ पर रिड्यूस ओनली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास उतनी ही यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी।
और ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पर हम इसको 100% कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेल शॉर्ट। तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है ना ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जैसे ये 7.062 पे आएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.062 जैसे यहाँ पर आएगा ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और 1% के हिसाब से यहाँ पर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि बाय में ये किस तरह वर्क करता है। और सेम लाइक इसी तरह अगर आपको मैं चार्ट में दिखाना चाहूंगा, ये मैं अभी यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कैसे आपने करना है बाय का, दोबारा रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले आपने यहाँ पर पोजीशन अपनी ओपन करनी है। बाय कर रहे हैं तो पहले बाय आपने अपनी पोजीशन ओपन कर लिया, आपने कॉइन खरीद लिया। उसके बाद फिर आपने सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने ट्रेलिंग स्टॉप को आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखनी है। फिर उसके बाद आप कहाँ से उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर प्राइस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर रिड्यूस ओनली पे आपने क्लिक करके आपने यहाँ से 100% करके आपने इसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। फिर आपका जैसे एक्टिव होगा तो यहाँ पर बता देगा 7.062 पे या जो भी आपका आ रहा होगा वो यहाँ पर बता देगा कि आपकी एक्टिवेशन प्राइस ये वाली है। तो अभी जो है आपको लॉन्ग का मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट की तरफ। अभी मैं ये पोजीशन अपनी क्लोज करूंगा, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ बताने के लिए तो मैंने यहाँ से पोजीशन क्लोज कर दी। अब सेम लाइक अब यहाँ पर हम करने वाले हैं सेल, ठीक है। हमने यहाँ पर अब सेल करना है तो यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सेल करेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं 75 से ही और यहाँ पर हम पोजीशन करेंगे यहाँ पर सेल की, यहाँ पर कर लेते हैं रिड्यूस खत्म करेंगे पहले। तो यहाँ से हम पोजीशन ओपन करते हैं $40 की मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको, तो मैंने इसको सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। तो ये भी मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे यहाँ पर पहुंचेगा। तो गाइज यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर बाय के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर आना है लिमिट के ऊपर। लिमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप को आपने यहाँ पर एक्टिव कर देना है। कितनी परसेंटेज करना चाह रहे हैं, 1%। कहाँ से करना चाह रहे हैं, मैंने मार्केट प्राइस। सेम लाइक आपने यहाँ पर रिड्यूस ओनली पे आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ से आपने 100% कर देना और यहाँ पर आपने बाय लॉन्ग के ऊपर आपने क्लिक करके आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना। यहाँ पर हमारा ये ओपन ऑर्डर के ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7.062 के ऊपर हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप। सेम लाइक उसी तरह ही वर्क करेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है 1% के हिसाब से, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है पहले पार्ट में कि वो कैसे वर्क करता है। तो गाइज आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि ये वर्क कैसे करता है, आप यूज कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको अब यहाँ पर डिटेल से बता दिया। फिर भी आपको किसी चीज की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई लाजमी करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको किसी वजह से रिप्लाई नहीं आता तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां पर डायरेक्टली जो है मैं आपको हर एक बात का आपको आंसर दूंगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको दो नेकी के काम करने हैं। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम को भी लाजमी ज्वाइन कर लेना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।